Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Matter and its states. Matter is any substance that occupies a space and has weight. It exists in three states, solid, liquid and gas. The space occupied by a substance is called its volume. देखिए मैटर आपको पता है कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं और ये हमेशा थ्री स्टेट्स में होती है. दीज आर द थ्री स्टेट्स. एंड किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो मास ऑक्यूपाई किया जाता है वो उसका वॉल्यूम होता है. मॉलिक्यूल्स. Take a tiny particle of salt powder. This particle is also made up of still smaller particles. These very tiny particles are too small to be seen. They are observed through a special microscope. These are called molecules. All the matter is made up of molecules. All the molecules of one material are exactly alike, but they are different from the molecules of all other materials. All the molecules of sugar are alike, but they are completely different from these of salt. अच्छा एक छोटा सा पार्टिकल लीजिए आप सॉल्ट पाउडर का, और ये जो छोटा पार्टिकल है ना आपका, ये और भी छोटे पार्टिकल से बना होता है और ये छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है, तो इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स. जितनी भी मैटर हैं सब आपके मॉलिक्यूल से बने हैं और मॉलिक्यूल्स आपके एक मटेरियल से बना वो एग्जैक्टली सेम होंगे बट डिफरेंट होंगे अदर मटेरियल के मॉलिक्यूल से. जैसे कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के वो आपके सेम होंगे बट ये completely डिफरेंट होंगे सॉल्ट के मॉलिक्यूल से. A molecule is the smallest unit of a material that has all its properties. For example, a sugar molecule is always sweet and salt molecule is salty always. Molecules arrange themselves in different patterns. An enlarged figure of an ice crystal is shown alongside. An ice crystal is made up of millions of molecules. तो देखिए मॉलिक्यूल आपका किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि देखिए शुगर मॉलिक्यूल हमेशा आपका ना स्वीट होगा और सॉल्ट मॉलिक्यूल आपका सॉल्टी होगा. मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं. जैसे कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है मॉलिक्यूल्स की, ये एक्चुअल में क्या है, ये आइस क्रिस्टल का फिगर है, इनलार्ज्ड फिगर है. एक आइस क्रिस्टल जो है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. Molecules of matter do not lie touching each other but are separated by a space called the intermolecule space. The molecules are held together by a force of attraction. The molecules never stop moving in the available intermolecular space. When sugar dissolves in water, its molecules occupy empty spaces in between molecules of water. So volume of water does not increase by dissolving sugar in it. अच्छा देखिए जो molecules होते हैं किसी भी matter के वो एक दूसरे को टच करके नहीं लाई कर रहे होते बल्कि उनके बीच में थोड़ा सा ना स्पेस होता है, स्पेस से वो सेपरेटेड होते हैं एंड दैट स्पेस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं. वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में होता है ना वहाँ पे. तो देखिए जैसे आप पानी में शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस अवेलेबल है ना, एम्प्टी स्पेस है, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इसीलिए वाटर का वॉल्यूम कभी भी इंक्रीज नहीं होता अगर आप उसमें शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो. एक्सपेरिमेंट. Take a jar full of marbles. Now pour some sand into this jar. Shake the jar. The sand takes up the space between the marbles. अच्छा देखिए आपको एक जार लेना है जिसमें मार्बल्स है. अब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ सैंड डालेंगे, उसको शेक करेंगे अच्छे से. अब सैंड क्या करेगा, जो मार्बल्स के बीच में जो स्पेस था ना उसको इट विल टेक अप. Solids. Molecules are closely packed in solid. They attract each other with a great force. That is why a solid has a definite shape and definite volume. Solids के हमेशा definite shape और definite volume होता है क्योंकि इनके जो आपके molecules हैं ना closely packed होते हैं. जैसे देखिए आपको दिखाया गया है closely packed है, right? Liquids. Molecules are less closely packed in liquids. The attraction between the molecules is less and the intermolecular space is more. So they move about more freely. That is why liquids do not have a definite shape and can flow. They take the shape of the container in which they are kept, but they have a definite volume. अब liquids की अगर हम बात करें तो इनके जो molecules हैं solid के comparatively less closely packed हैं. देखिए इनके बीच में ज़्यादा आपका space है, तो जो attraction है molecules के बीच में वो less होगा और intermolecular space ज़्यादा होगा. So ये freely move करते हैं, इसीलिए liquids का कोई भी definite shape नहीं होता ना, इसीलिए वो flow करते हैं. तो जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे ना वो उसका शेप ले लेते हैं बट इनका वॉल्यूम जो है वो डिफिनेट होता है. गैसेस.
Molecules are very loosely packed in gases. They have the largest intermolecular spaces to move around freely in any direction. Therefore, a gas has no definite shape or volume. A gas occupies the entire space of its container. The same gas may be kept in a small or a big container. The gas, perfume in a bottle, occupies the whole room when we open the bottle. The movement of the molecules is like children. Children are always restless, but they can move only according to the space available. अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, देखिए कितने लूजली पैक्ड है और इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये फ्रीली मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में। तो इसीलिए गैस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही वॉल्यूम होता है। ये जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे ना, उसका पूरा स्पेस ये फिलअप कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम परफ्यूम की बॉटल को खोलते हैं, राइट, और उसकी खुशबू जो है पूरे रूम में आ जाती है ना, क्योंकि जो गैस है उसने ऑक्यूपाई कर लिया होल रूम। जो मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, बच्चों के जैसे होते हैं, जैसे चिल्ड्रन होते हैं हमेशा रेस्टलेस होते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, बट वो कहाँ मूव करते हैं, जितना स्पेस अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग। से इस पिक्चर में आपको कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया है। देखिए ये आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, सारे बच्चे अपनी सीट्स पे हैं, राइट। इसमें देखिए कुछ बच्चे मिसिंग है, ये मूव कर रहे हैं क्लास में, तो ये आपके हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एंड गैस मॉलिक्यूल्स आपके जो प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हैं ना, कितनी दूर दूर पे होते हैं, उनके बीच कितना स्पेस होता है, राइट। चेंज ऑफ स्टेट, when ice absorbs heat, its molecules get energy and become more free. The distance between the molecules increases. It is changed into as liquid form. When water is heated, its molecules get more energy to become completely free and move around. It is its gaseous form. Reverse is the case when a substance is cooled and it changes its state from a gas to a liquid and then to a solid. Molecules of every material behave in the same manner when they change their states. अच्छा, जब आइस हीट एब्जॉर्ब करती है तो इसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। फिर जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब आप वाटर को हीट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे और मूव करेंगे। कौन से फॉर्म में आ जाएगा फिर ये? गैसियस फॉर्म में। रिवर्स है आपका कि जब सब्सटेंस को कूल किया जाता है तो इससे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, गैस से लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स हर मटेरियल के बिहेव करते हैं सेम मैनर में व्हेन दे चेंज देयर स्टेट्स। फिजिकल चेंज, the change with only the state of matter is changed temporarily and no new substance is formed is called a physical change. For example, liquid coconut oil solidifies on cooling. We can get liquid oil again by heating the solid oil. फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ स्टेट चेंज होता है किसी भी मैटर का। जैसे कि कोकोनट ऑयल को आपने देखा होगा, अगर आप उसको कूल करते हैं तो क्या हो जाता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है। अगेन आप उसको हीट करेंगे तो वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। Chemical change, the change when a new substance is formed permanently is called a chemical change. For example, a paper burns to ashes. The ash is a new substance which cannot be changed back to paper. केमिकल सब्सटेंस में आपका एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे आपने पेपर को जलाया तो उसमें से ऐश बन गई, तो ऐश इज अ न्यू सब्सटेंस और उस ऐश से हम वापस पेपर नहीं बना सकते। वॉल्यूम, volume of a material is the space occupied by it. A material occupies a space in all three dimensions: length, breadth and height. So to measure the volume of a material, we first measure its length, breadth and height. A rectangular block has a regular shape. Volume of rectangular block, length into breadth into height. So देखिए length आपको दी गई है 5, breadth 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसी भी मटेरियल का क्या होता है कि कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है 3 डायमेंशंस में, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उसको वॉल्यूम को मेजर करने का आपके पास ये फॉर्मूला होता है। When we multiply centimeter 3 times, we call it cubic centimeter or cc. 1 cubic centimeter is a block 1 centimeter long, 1 centimeter broad and 1 centimeter high. We measure volumes of liquids in liters and milliliters. 1000 milliliters is equals to 1 लीटर। तो देखिए जब इसमें देखिए तीनों सेंटीमीटर्स में है, आपके सेंटीमीटर्स को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका ब्लॉक है जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ब्रॉड और 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है।
लिक्विड्स जो होते हैं आपके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में नापते हैं, एंड आपको पता है 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर्स. In liquids, 1 cubic centimeter is equals to 1 milliliter. Remember that 1 cubic centimeter आपका 1 milliliter के बराबर होगा, right? यानी कि 1 cc is equals to 1 milliliter and 1000 cc is equals to 1 liter. Volumes of irregular shaped solids can be measured with the help of a graduated jar. अगर किसी irregular shaped solid है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है तो उसको हम graduated jar की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. Mass and weight. Quantity of matter in a substance is its mass. Earth pulls every substance towards it. The pull exerted by the earth on a substance is called its weight. In daily life, we use the word weight in the sense of mass, but scientifically, mass and weight are different. Quantity of matter of which a body is made cannot change at different places. It will remain the same everywhere in the universe. But weight changes according to the change in gravity. Gravity of the earth is not the same everywhere. At different parts of earth, a body will have different weights but the same mass. Your weight on the moon will be 1/6 of your weight on the earth. Mass is measured in grams and kilograms. 1 liter of pure water has 1 kilogram mass. अच्छा देखिए, किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी है सब्सटेंस में, दैट इज मास. अर्थ हर सब्सटेंस को पुल करता है, तो जो पुल अर्थ एक्सर्ट करता है किसी भी सब्सटेंस पे, दैट इज कॉल्ड वेट. तो डेली लाइफ में वर्ड ये जो वेट है ना, इसी को यूज़ करते हैं मास के सेंस में भी, बट साइंटिफिकली मास और वेट आपके डिफरेंट होते हैं. देखिए, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जैसे आपकी बॉडी बनी है, क्या वो डिफरेंट प्लेसेस पे वो चेंज होगी? नहीं ना, ये हमेशा सेम रहेगी इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में. बट वेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ग्रेविटी. जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं है, राइट? तो डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट होगी, तो वेट भी बॉडी का डिफरेंट होगा. जैसे मून की अगर हम बात करें, तो हम मून पे अगर हम जाएंगे तो हमारा वेट 1/6 होगा. मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में, और 1 लीटर जो प्योर वाटर होता है उसका 1 किलोग्राम मास होता है. डेंसिटी. Hold equal volumes of wood and iron in both hands respectively. Which one is heavier? Do they have equal masses? No, their masses are different. Molecules of iron are more closely packed than those of wood. Mass per unit volume of a body is called its density. Density of water is 1 gram per cc. 1 cc of different substance have different masses. देखिए, जैसे आपने वुड एंड आयरन को दोनों हाथ में अपने होल्ड किया, तो कौन सा हैवियर होगा? क्या दोनों का इक्वल मास है? नो, इनकी मासेस डिफरेंट है. जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड. तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, दैट इज 1 ग्राम पर cc, और जो 1 cc होता है डिफरेंट सब्सटेंस का, हैव डिफरेंट मासेस. Gold is 19.3 times heavier than the same volume of water. Mercury, which is a liquid, is 13.6 times heavier than the same volume of water. Ice is 0.9 times lighter than the same volume of water. देखिए, गोल्ड जो है इतने टाइम्स हेवियर है सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर से. इसी तरह से मर्क्यूरी जो आपका लिक्विड है वो भी 13.6 टाइम्स हेवियर है देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. एंड आइस की बात करें तो 0.9 टाइम्स लाइटर है देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. फ्लोटेशन. Take a big trough of water. Put an iron nail, a pebble, an iron bowl, a plastic cup, a piece of wood and ice into it. The piece of wood, plastic cup, iron bowl and the ice cube float, but the pebble and iron nail sink in water. देखिए, आपको एक ट्रफ लेना है वाटर का, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें उसमें डालनी है जो भी आपको ये मटेरियल दिए गए हैं, राइट? तो आप देखेंगे कि जो वुड का पीस है, प्लास्टिक कप है, आयरन बॉल और आइस क्यूब है, वो तो फ्लोट करेंगे, बट पेबल और आयरन नेल वो पानी में सिंक हो जाएंगे. डेंसिटी ऑफ आयरन नेल एंड पेबल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड सो दे सिंक. देखिए, डेंसिटी इन अगर आइटम्स की हम बात करें तो इनकी पानी से कम है, तो इसीलिए फ्लोट करेंगे. अगर बात करें हम आयरन नेल की और पेबल की, इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो सिंक करेंगे. यानी कोई भी मटेरियल जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो पानी में फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो पानी में सिंक करेंगे, यानी डूब जाएंगे.
Both the nail and bowl are made of iron. While the nail is solid, the bowl is hollow. Hollowness has increased its volume. Its overall density is less than water, so it floats. In the same way, a steel ship floats on water. Animals or human beings are able to float or swim in water because their overall density is about the same as that of water. अब आप सोचेंगे कि नेल एंड जो बोल है, आयरन बोल, वो दोनों ही तो आयरन से बने हैं. आपका नेल आप देखेंगे कि सॉलिड है, जबकि बोल आपका कटोरा यानी कि वो हॉलो होता है. तो हॉलोनेस की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी ओवरऑल जो डेंसिटी है वो वाटर से कम हो जाती है. दैट इज वाई इट फ्लोट्स. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो पानी में फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो लगभग वाटर के सिमिलर होती है. फॉरगेट मी नॉट. मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज वेट. All matter is made up of molecules. A molecule is the smallest unit of a material that has all the properties of that material. Molecules are separated by intermolecular spaces in a material. Molecules are closely packed in solid, less packed in liquids, and least in gases. Remember that. A gas occupies the entire space of the container. Physical change is temporary while chemical change is permanent. Weight changes according to the change in gravity, but mass does not. Remember that. Mass per unit volume of a body is called its density. A body floats having a density less than the liquid on it. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.